तो किसी यूथ को दो ऑप्शंस होते हैं, एक इधर ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ बने, तो क्या बेटर है? ऑप्शंस तो होते नहीं कुछ। ब्रह्मचारी बनना चाहिए। ऑप्शन ही कुछ नहीं है। अगर वो शादीशुदा नहीं यूथ है तो ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ में क्यों जाना है? क्यों जाना है? क्योंकि उसका हो सकता है कि सेटल बॉडी आश्रम लाइफ के लिए सूट ना हो, ये कौन बता रहे? जैसे माइंड एडजस्ट नहीं हो रहा है उस एटमॉस्फेयर, उस सिचुएशंस में, नहीं, और माइंड उसको थोड़ा एडजस्ट। इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। नहीं, कौन कह रहा है ये? नहीं, ऐसा जनरली यही क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है, बट ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स में। हो सकता है लीडर खराब हो, पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा। हाँ। क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रहा? हो सकता है लीडर ही खराब है। इसलिए नहीं एडजस्ट कर पा रहा, फिर क्या करोगे? तो लीडर को बदलना चाहिए। लीडर को जाना चाहिए गृहस्थ में, उसको थोड़ी ना जाना चाहिए। ऐसा होना नहीं है। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप कह रहे हैं कि उसको हाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, चले जाओ। पहले एडजस्ट ना करने के कहीं कॉज तो देखो। हो सकता है वो अपनी सर्विस नहीं कर रहा जिस सर्विस वो करना चाहता है, उसको ऐसे ही ठोका हुआ है वहाँ। तो लाइफ मेंबरशिप करो या घुसते रहो ऐसे ही कुछ भी, तो फ्रस्ट्रेट होगा ही ना। स्वभाव के अकॉर्डिंग सर्विस। हाँ, स्वभाव के अकॉर्डिंग सर्विस दें। आफ्टर सम टाइम ऑफकोर्स फर्स्ट 2-3 साल की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। पहले सारी सर्विसेज करो, फिजिकल सर्विस करो 3-4 साल, एडजस्ट हो, फिर उसके बाद दे दें। तो वो तो उसको काउंसलिंग सही से करनी पड़ेगी ना, कि ठीक है कोई ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे, नॉर्मल है। उसको समझाना पड़ेगा, नेचुरल है ये, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि घर में अकेले रह रहे थे, अभी इतने सारे लोग रह रहे हो, इमीडिएटली कैसे रहना आ जाएगा? ये थोड़ी ना बोलने चाहिए एडजस्ट नहीं कर रहा, जाओ जाओ जाओ। नेचुरल उसको उत्साह देना चाहिए। 3-4 साल ट्राई करो, देखो ना, फिर एक स्पेसिफिक सर्विस देंगे, फिर ट्राई करो। क्यों जाना है गृहस्थी? एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मैंने बताया उसका लीडर ही पागल हो, उसी के से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो लीडर को चेंज करो फिर, या टेम्पल चेंज करो। टेम्पल में मत रहो, अब लीडर तो नहीं बदल सकता ना, तो वो करो। या हो सकता है आप एडजस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि खाने पीने की प्रॉब्लम हो, मान लीजिए हेल्थ इश्यूज हो, तो उसको एड्रेस करो। उनसे बोलो यार मैं प्रॉब्लम है खाने पीने की, मुझे स्पेशल कुछ चाहिए कुछ, ये ठीक है, वो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो फिर सॉल्यूशंस तो हैं। तो ये क्या क्राइटेरिया हो गया एडजस्ट नहीं कर पा रहे इसलिए वापस घर में, ये क्या है बताओ? पहले सॉल्यूशंस अप्लाई करें ना, फिर उसके बाद भी अगर नहीं कर पा रहा बाई चांस, तो कॉज ढूंढे पहले। ऐसे नहीं बोल सकते हैं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हमने कर लिया तो चले जाओ। कॉज तो हो कुछ, तो कॉज क्या है वो ढूंढो ना पहले। आपको भेजना है गृहस्थ में तो कॉज बता के भेजो। ऐसे कैसे भेज सकते हो? तो और क्या फैक्टर है एडजस्ट होने का? ठीक है, लस्ट तंग कर रही है, नहीं हो रहा ही नहीं, पा रहे नहीं पा रहे, तो अगर वो हो रहा है तब शायद ही जेन्युइन कॉज है कि ओके चले जाओ गृहस्थ आश्रम में। आप पहले ट्राई कर लो 4-5 ईयर्स, क्योंकि लस्ट भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आश्रम ही उसको ठीक करने के लिए। ब्रह्मचारी आश्रम क्या बना है? क्या ऊपर से टपके हैं क्या बिना लस्ट के कि हम ब्रह्मचारी आश्रम में आएंगे? ब्रह्मचारी आश्रम पहला आश्रम है, वो ट्रेनिंग है कि आप में लस्ट तो करोड़ों जन्मों से है, वो हटाने के लिए आश्रम बना है, ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन और ये सब इसलिए तो है। तो वो भी ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, तो फिर इशू क्या है? जो एस्पिरेंट है, जो ज्वाइन करना चाहता है आप लोग उसका, कुछ पूछना है पूछ लेना है। जो एस्पिरेंट जो ज्वाइन करना चाहता है उसका अगर मतलब वो किसी का अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, उसका अथॉरिटी के अंडर नहीं रह सकता। ये अगर वो इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी है, किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं रह सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ऐसी सर्विस है तो जिसमें इंडिपेंडेंस ही है थोड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, उसको आप, चलो पहले तो फिजिकल सर्विस करेगा जो भी है, पहले 3-4 साल तो देखो टॉलरेट करना पड़ेगा उसको, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तुम सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद सर्विस है तो हो सकता है उसको अकाउंट्स की सर्विस है तो उसमें ज़्यादा कोई दूसरों से इंटरेक्शन नहीं है। और कौन सी सर्विस है अगर इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है थोड़ी सी? बुक डिस्ट्रीब्यूशन चला जाए, हाँ अकेले, उसमें क्या है? कर पुजारी सर्विस, पुजारी में चला जाए, पुजारी में कर ले, उसमें चीची पीपी तो है नहीं, आपका अपना स्लॉट है, ये आरती करनी है करते लो अपना। तो वैसी सर्विस दे दे, क्योंकि इंडिपेंडेंट मेंटालिटी किस में नहीं है? तो सभी को भेज दोगे अगर, कलयुग है ही सब इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है, तो धीरे धीरे वो फिर अंडरस्टैंड करेगा सर्विस करके। तो क्या कारण है घर भेजने का? कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या? है। हाँ खुद ही का खुद ही। हम तो देखो नहीं बोलेंगे मत जाओ, अगर वो खुद ही पीछे पड़ा हुआ जाना है तब हम बोल देते, वरना तो हम बोलेंगे कोई है ही नहीं यार कॉज, यहाँ पे तुम ठीक हॉस्पिटल है ठीक हो जाओगे।
वो खुद ही पीछे पड़ा है, नहीं नहीं जाने 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 जाने, ठीक है फिर अब ठीक है, that's it। ऐसा ही है, क्योंकि और वैसे भी आजकल मॉडर्न एज में गृहस्थ में जाना तो रिस्की, टाइम नहीं है, औरतें भी इससे हो गई हैं, शादी भी गैम्बलिंग है, पता नहीं क्या हो जाए, दिमाग खराब हो जाता है, लोग शादी करते हैं, डाइवोर्स होता है, फिर शादी होती है, पूरा कचूमर माइंड हो जाता है, भक्ति खाक होगी। सो मुझे नहीं अच्छी एडवाइस लगती है फैमिली। जनरली ये क्राइटेरिया दिया जाता है कि कोई जो यूथ है अगर वो इनफ सात्विक नहीं है, थोड़ा उसका राजसिक तामसिक स्वभाव वो है। कैसे पता लगेगा? जैसे सात्विक है मतलब बात मान रहा है, थोड़ा हम्बल है, जो सर्विस दी जा रही है बात वो मान करता रहे हम वाले, मतलब आपका टट्टू है, चमचा है ना आपका, वो रहेगा, तो चमचे नहीं, उसको निकाल दो। यही है ना माय वे और हाय वे। ये तो कॉर्पोरेट में भी चल रहा है, उसको सात्विक नाम दे दिया और कुछ नहीं है, नाम सात्विक दे दिया, स्टैंप लगाया है बस, और कुछ नहीं है, वो अपने अंदर रखना है उसको। है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बाकी के। राजसिक क्या है, हिप्पी सारे राजसिक ही तो थे। चलो तामसिक और पूरा, प्रभुपाद ने उन्हीं को तो यूज किया, उनको संन्यास दे दिया भाई। तो वो उस टाइम पे कहते कि प्रभुपाद का इमरजेंसी मूवमेंट था ये, तब इसके तो लिए अभी प्रभुपाद क्या, ने अभी रिस्क लिया। इमरजेंसी नहीं, अभी क्या कलयुग अच्छा सही हो गया, सतयुग बन गया क्या? बट सतयुग बन प्रभुपाद। चुका है, हाँ, और गंदा बन गया अब तो, अब तो और इमरजेंसी है। हाँ, इसी बात पे है कि मैंने काफ़ी सारे सीनियर स्कॉलर से जो काफ़ी टाइम से शास्त्र पढ़े, हम्म। तो वो बता रहे थे कि 14 नवंबर 1977 को इमरजेंसी ख़त्म हो गया। ये कौन कह रहा है, किसने, भगवान ने बोला उनको? मतलब जो ये कहाँ है? क्या हो रहा है ये मैंने पहली बार, मतलब ये वो भगवान ने कहा है क्या उनको? नहीं, मतलब वो उनका अंडरस्टैंडिंग ये है कि असहजय बनती है प्रभु, ये सब क्या है नॉनसेंस। क्यों नहीं, मैंने सुना था ऐसे, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रभुपाद ने काफ़ी सारे मतलब रिस्क लिए थे जो अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और प्रभुपाद तो मतलब काइंड ऑफ मतलब क्या है यार इसका, इमरजेंसी नहीं है, इस पे बात करो ना। मतलब प्रोपर ने ऐसे संन्यास दिया था। खाली 2-3 सेशंस उनका इंटरेक्शन हुआ था किसी बंदे के साथ, तो उसको संन्यास दिया डायरेक्टली। चलो तो वो एक्सट्रीम हो गया, मैं मानता हूँ, हाँ। मगर ये तो यूजुअल है ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना। कौन सा संन्यास दे रहे हैं, कौन सा आपको हम सन्यासी जीबीसी बना रहे हैं? ब्रह्मचारी आश्रम में इमरजेंसी है, प्रीचिंग करो यार, दुनिया गड्ढे में जा रही है, इतनी फास्ट। आज पहले इतने पीते, आज सभी पिए, हिप्पी से भी गंदे हैं सब यूथ, कौन बचाएगा इनको? सब ग्रस्त ग्रस्त में भेज दोगे तो। और आपके क्रिटेरिया ऐसे, कोई आश्रम में नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी वाले घर गए, लस्टी लोग घर गए, तो कौन बचा फिर? सभी सब में ही लास्ट है, सभी इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, ये थ्योरी गलत है, ये प्रैक्टिकल नहीं है ये सब। मैं बताऊँ प्रैक्टिकल क्या है, जो मेरी बात मानेगा वो रहेगा, जो बात नहीं मानेगा आउट। हाँ, ये एक्चुअली यही चल रहा है बस। जो भगवान की बात मानेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात नहीं मानेगा वो ग्रस्त में जाएगा, जो मेरी बात मानेगा वो ब्रह्मचारी रहेगा, बस यही, और कुछ नहीं। उसको आप थ्योरी से बैकअप कर लो। तो क्या ये आसुरी स्वभाव है? पता नहीं, आप खुद ही सोचिए, मुझे क्या पता। है, लगता तो भाई अजीब सा ही आसुरी स्वभाव ये, माय वे और हाईवे। कितने सारे आश्रमों में पेड लोग बैठे, बैठे नहीं, पुजारी पेड, कुक्स पेड, ठीक है, दैट्स ओके, हम समझते हैं मंदिर चलाना है, बट एट द सेम टाइम वो बैठे हैं, उनको रख सकते हैं। और जो व्यक्ति है, जो यूथ है डेडिकेशन से, एक स्टेप लेके छोड़ के, उसको बोलो वहाँ पे चले जाओ, ये कोई सेंस बनता है? उसको तो पूरा सपोर्ट देना चाहिए। फिर वो खुद रह ना पाए वो बात अलग है, पूरा सपोर्ट देने के बाद, देन दैट्स ओके। ये फालतू के रीजन से थोड़े ना उसको भेजना चाहिए इंडिपेंडेंट अंटिल लास्ट, ये नहीं भेजना। तो आपके हिसाब से कोई अगर मैरिज करना चाहता है तो उसका लास्ट एज क्या होना चाहिए कि उसको उसके बाद शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अगर शादी करना है तो उसके पहले ही करना चाहिए, मतलब ऐसा क्या एज है, वो नंबर है? ऐसा कुछ है ही नहीं। जनरली जहाँ तक मैंने सुना है कि 25 के बाद रेकमेंड करते हैं कि अगर नहीं हो पा रहा है तो आप शादी कर लो, तो ये आपका। अपने मन से है ब्रो, 25 के बाद आप ब्रह्मचारी नहीं रह पा रहे तो शादी कर लो। हाँ। केस टू केस डिपेंड करता है, एज नहीं, केस टू केस है, मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कैसा व्यक्ति है, केस टू केस है, सब नहीं कह सकते, कोई एज नहीं। क्योंकि ऐसा भी अभी रिसेंटली काफ़ी सारे सीनियर डिवोटीज निकल चुके थे जिनका उम्र ऑलमोस्ट 40 के अराउंड है, तो 40 के अराउंड वो शादी कर रहे हैं, और बाकी जो संप्रदाय है वो फिर हम पे वो टिका लगा रहे हैं कि
ये समाज को क्यों खराब कर रहे हो, मतलब ऐसे 40s में शादी कर रहे हो और फिर मतलब एक बैड एग्जांपल सेट कर वेल, रहे हो और सोसाइटी। संप्रदाय में भी लोगों ने 60s पे शादी की है। आजकल क्या लेना देना है, लोग 60 पे 40 पे करे, मॉडर्न एज है भाई, सब कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, डाइवोर्स कर रहे हैं, इसकी तो इमेटीरियल हो गया आजकल तो। कुछ नहीं रहा प्रभु, फालतू के उनके अपने लॉजिक है, बाकी संप्रदाय वाले कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। उनकी संप्रदाय में सन्यासी लोग शादी कर रहे हैं, कितने एग्जाम्पल के ना दूं मैं। कुछ नहीं रहा कलयुग में ये सब। इसी पे और एक सवाल एक्सटेंशन करना चाहता हूँ कि सीनियर डिवोटीज 25-30 साल कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्पेंड करने के बाद ब्रह्मचारी डिवोटीज शादी क्यों कर रहे हैं? शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ। उसका तो कारण, उसके बहुत कारण है, बट उसका एक्चुअली मेन कारण है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर हो जाते हैं वो 25-30 साल बाद कि क्या होगा, बूढ़े हो रहे हैं, लस्ट नहीं होता कौन, इनसिक्योरिटी, जब बूढ़े हो रहे हैं कौन देखभाल करेगा, ना बाइक है ना बच्चे हैं। इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम शादी कर रहे इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोई सपोर्ट नहीं दे रहा बूढ़े लोगों को। ये भी है, कोई सिस्टम नहीं है ना बूढ़े लोगों को सपोर्ट देने का। मेरे भी आगे जाके हम भी पिलेंगे, जो ऑलरेडी ओल्ड हो चुके हैं डिवोटी, वो घूम रहे हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे लिए भी क्या होगा, तो डर लगता है। प्रभुपाद के कितने डिसाइपल्स गौड़िया मठ चले गए इसकी वजह से, इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट नहीं था ना। वहां पे भी कौन सा सपोर्ट है हमें नहीं पता, बट पीपल गो अहेड एंड देयर। सो मेन कारण एक ही है। और दूसरा कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस, कि भैया हम तो देखो, हम तो लीडर भी नहीं बने, हम तो कुछ बन ही नहीं पाए, तो हमारे साथ कोई है ही नहीं, आगे क्या होगा, तो चलो आगे जो भी होगा, मगर हम कुछ अचीव नहीं कर पाए। हर आदमी को अचीवमेंट की सेंस चाहिए ना, तो भैया हम तो कुछ नहीं कर पाए अचीवमेंट, हम तो झाड़ू लगाते रह गए, तो उसका दिमाग घूमता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ बट वो क्योंकि वो तो कोई भी सर्विस करे सेटिस्फाइड होना चाहिए, होना। बट लोग इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं करते ना ऊपर। तो मैं रीजन बता रहा हूँ, ये रीजन एक सेकेंडरी है, बट ऐसे ये दो रीजन होते हैं, इसलिए लोग चले जाते हैं। तो ये इसीलिए एक लीडर को चाहिए कि वो हर ब्रह्मचारी को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे, तो कुछ करे, उसका अपना आइडिया हो, वो कुछ अपना सपोर्ट, अपना कुछ करे, उसमें सपोर्ट करो, दैट्स ऑल। ये नहीं आप अपने आइडिया को थोपते रहो और वो करता रहे, वो सही नहीं है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10-15 years, है ना, तो उसको अच्छा लगेगा, मैं कुछ कर रहा हूँ अपने माइंड से, अपने कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ मैं प्रभुपाद के मिशन को। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम ऐसे ही करना है, तुम और कुछ नहीं कर सकते, यही करते चलते रहो, चल तो गड़बड़ है ना। उसका कैलिबर है तो अलाउ करो, कैलिबर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैसे उसको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहेगा मैं आराम से चलता रहूँ। कैलिबर है तो अंदर से वो होगा, तभी प्रभुपाद ने वर्णाश्रम सिस्टम बोला है। वर्णाश्रम सिस्टम में उसके स्वभाव के अनुसार उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी करने की अपने आइडियाज, तो वो सेटिस्फाई रहेगा, फिर वो नहीं जाएगा, बस।